क्या सपना ने पूजा दीदी को किया इग्नोर? अपनी इतने भव्य पूजा के आयोजन में सपना दीदी ने पूजा दीदी को नहीं बुलाया। क्या सपना से लड़ाई हो गई है पूजा दीदी की? इन सब बातों को हम जानेंगे। उससे पहले हेलो, वेलकम आप सभी का अपने चैनल पर करती हूँ मैं पूनम। और राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सपना की। और सपना की जो पूजा दीदी हैं, बहुत से लोग उनके वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, सपना के वीडियो में, कि पूजा दीदी को नहीं बुलाया, पूजा दीदी से इसकी लड़ाई हो गई है और पूजा दीदी को इसने इग्नोर कर दिया, जबकि पूजा दीदी ने इसका बुरे वक्त में साथ दिया था। तुम्हारी तो किसी से पट ही नहीं सकती, तुम ऐसी हो ही, क्योंकि हर किसी से तुम्हारी लड़ाई हो सी रहती है। तो पूजा दीदी, उस समय की बात मैं करूँ जब सपना की कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस समय पूजा दीदी आई थी और सपना का बहुत साथ दिया था बुरे वक्त में। तो इनका बहुत संभाला था पूजा ने इसको, सपना को। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सपना के ससुराल वालों ने पूजा को भरा ना हो, उसके कान ना भरे हों, या उसको ये ना बनाए बताया हो कि देखो तुम्हें भी ट्रोल कर रहे हैं, साथ में सपना के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। तो हो सकता है कि उनके घर का दबाव हो, घर का प्रेशर हो कि तुम ऐसे कहीं भी नहीं जाओगे, ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलोगी, जिसके कारण तुम्हें ट्रोल होना पड़े, तुम्हारी बदनामी हो। क्योंकि जब किसी की बदनामी होती है तो उसके घर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, साथ में घर वालों की भी बदनामी होती। तो कुछ ऐसा ही दबाव रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रिएक्शन वीडियो पे। तो देखिए, त्योहार का समय चल रहा है, रक्षाबंधन आया, उसके बाद जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब आस ही पास के त्यौहार हैं। और इसमें जो उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं, जो बहनें होती हैं अपने भाइयों के घर आती हैं, फिर घर में इतने लोग जुटे होते हैं, इतने लोग आए रहते हैं मेहमान, तो उनकी सेवा करना या उनका आवाभगत, उनका स्वागत करना बनता है, या फिर दूसरों के घर जाके उनके पूजा पाठ में सम्मिलित होना। तो हो सकता है सबकी लाइफ अपनी अपनी है, बिजी रही होंगी, नहीं आ पाई होंगी। अगर वो आती तो भी होता कि हाँ हाँ चलो आई हैं, नहीं आई तो ट्रोल करने का लोगों ने मन बना लिया। तो लोग तो सपना को किसी तरह भी नहीं छोड़ते। सपना अच्छा काम भी करे तो भी बुरी है, और बुरा काम करे तो भी उसमें एक ना एक पॉइंट उठा ही लेते हैं। तो जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही, वो मानेगा नहीं। लेकिन सपना जो कर रही है ठीक कर रही है। पूजा क्यों नहीं आई ये तो बाद में सपना या तो जवाब देगी, या तो भाई कुछ ऐसा पता चलेगा तो हम ही लोग बताएंगे। हम लोग, जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं भी बताऊंगी। वैसे अभी तक तो कुछ ऐसी बातें नहीं आई। हाँ, अब अच्छे वक्त में अगर कोई साथ देता है या बुरे वक्त में कोई साथ देता है, बुरे वक्त में बहुत ज़रूरी होता है साथ देना। अगर आप अच्छे वक्त में तो बहुत लोग साथ देते हैं, अच्छे वक्त में तो सभी ऐरू गैरू नत्थु खैरू सब आ जाते हैं। लेकिन अगर बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा है वो असली आपके साथ, असली आपका ही हितैषी या आपका शुभ चिंतक है। तो इस तरह नहीं कि सारा मतलब निकाल लिया, छोटी जीजी की तरह सारे मतलब निकाल लिए, उसके बाद धक्का दे दिया, फिर अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये वाला फंडा अपना करके। अब देखो, छोटी जीजी को देखकर ऐसा लगता है कि कभी इससे सपना की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई होगी। ये तो बिल्कुल आस्तीन का सांप निकली। सारे गुण सब कुछ सीख करके, सब कुछ सपना का फॉलो करके, सपना की नकल करके आज छोटी जीजी कितना बनती है, और कहाँ नखड़े दिखाती है जा करके सपना के रूम में। सपना का ही रूम इसको मिलता है सब कुछ परफेक्ट करने के लिए। और इसको ये भी डर सताता है कि शायद सपना आ गई तो सारी चीज़ों पे कब्जा तो वो करेगी, क्योंकि उसका घर था ये। और उसने जब से शादी होके आई थी सबसे इसने अपने घर को इतना मंदिर जैसा सजा रखा था, बना रखा था। लेकिन सपना के जाने के बाद इसका मैदान बिल्कुल खाली हो गया, और ये पूरे पंख फैला के रहती है, और कैसे उकसाती है, बढ़ावा देती है। ये नहीं कि नहीं पापा जी जाने दीजिए, पापा जी छोड़िए, आप ये बातें छोड़िए, ना ना ना। वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के देती है उस मास्टर को। वो मास्टर बनते हैं लेकिन वो किसी तरह के अच्छे इंसान नहीं है। मुझे जहाँ तक अब तक पता चला है, बिल्कुल भी बोलने का ढंग नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके कैसे बात करनी चाहिए। जो जो बातें अपनी मुंह से निकाल रहे हो, इसमें तुम्हारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है, बहुत इज्जत मिलेगी तुम्हें। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि सपना को एक तरीके से नंगा करके तुम्हें इज्जत कोई देगा? तो दुनिया
किसी का खा नहीं रही है, ऑडियंस किसी के गुलाम नहीं है, उसको तो जो आएगा वो मन कहेगा। हाँ, लेकिन कुछ हेटर्स हैं ना, तो सपना के पीछे ही पड़े रहते हैं। अगर वो पीछे नहीं पड़ेंगे, सपना को कहेंगे नहीं, तो शायद उनकी रात में जो नींद आती है ना, वो भी अच्छे से नहीं आएगी। तो लोगों का काम तो कहना ही सपना ठीक करती है, ज़्यादा जवाब नहीं देती, थोड़े बहुत का जवाब वो देती, वो भी ठीक करती है। हर इंसान अपने हिसाब से चलता, अपने दिमाग के हिसाब से चलता, उसको क्या करना क्या नहीं करना। सपना को कितना भी लोग नेगेटिव बोल लें, गलत बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसके ब्लॉग देखने के बाद सबको समझ में असलियत आती है। लेकिन अपने मुंह से अगर कहो ना कहो, ये अलग की बात है। उसके हेटर्स तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं कहेंगे सपना के लिए, जहाँ तक मुझे अब तक का एक्सपीरियंस हुआ है। तो सपना तो अच्छी ही चीज़ें दिखा रही है, और उसके ब्लॉग में हमेशा पॉजिटिव दिखता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, चाहे वो घर का हो, बच्चों का हो, कुछ भी हो, तो उसके पूरे ब्लॉग में ना पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन वहीं अगर ये इसकी सास ससुर का ब्लॉग देखो, छोटी जीजी का ब्लॉग देखो, तो एकदम मनहूसियत दिखती है, बिल्कुल पूरे घर में जैसे एकदम कितनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भरी, एकदम नेगेटिविटी भरी हुई है। ना कहीं पूजा, ना कहीं पाठ, ना कहीं साफ सफाई, कोई चीज़ मेंटेन नहीं। और आपने ज़्यादा गौर किया होगा, जबकि हमारा ऐसा मानना है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर आपका रसोई है, जो आपका किचन है, उसमें एक परफेक्ट रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके किचन में कितना अंधेरा, जैसे कितने सालों पुराना किसी तहखाने में घुस गए हों और उसको बस हल्की फुल्की रोशनी से उजाला दिया गया हो। ना अच्छी व्यवस्था है इनके उसमें, जबकि इनके पास सब कुछ है। वैसे तो छोटी चीज़ी बहुत इतराती है, सारी चीज़ों का प्रमोशन करती है, ऐसा करना वैसा करना, ये मैं साड़ी लाई, मैं क्रीम लाई हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, मैं ये खिला रही हूँ, सब कुछ तो दिखाती है। लेकिन उसके दिमाग में ये बातें नहीं आती कि थोड़ी सी रोशनी भी कर लो घर में, उजाला भी कर लो घर में। और बस उठ पटांग की बातें करना, उठ पटांग के प्लान बनाना, अपने फूफा को भड़काना, बुआ को भड़काना। और वो गांधारी भी साथ में अपने हस्बैंड के साथ साथ भरपूर साथ दे रही थी, जब वो कह रहे थे कि सपना ने मुझे इतने गंदे एलिगेशंस लगाए, इतने आरोप लगाए, मेरी इज्जत तार तार कर दी। तो गांधारी भी बोल रही थी कि हाँ शर्म नहीं आई, हाँ शर्म क्यों आएगी, जब तुम लोग उस पर अत्याचार कर रहे थे, उसने सच्चाई तो दिखाई थी कि तुम लोग कितना मारते हो पीटते हो, या तुम्हारा बेटा कितना मारता पीटता है, या कितने तुम लोग टॉर्चर करते हो, वो उसने सच्चाई दिखाई थी। शायद उस समय सपना ने सच्चाई ना दिखाई होती तो आज कोई जान भी ना पाता कि तुम लोग कितने बुरे लोग हो, कितना टॉर्चर तुमने किया है। जिस समय सपना को टॉर्चर किया जाता था, छोटी जीजी के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन छोटी जीजी सारी बातें हजम करके आज ऐसी स्माइल करती है ना, जैसे इसके पिता बहुत बड़े भीष्म पितामह हैं, और इनकी माँ गांधारी तो है ही भाई, एकदम माफ़ करने वाले श्रवण कुमार जैसे बेटे अपने पिता के रहे हो। और उस समय, जिस समय सपना के सेकंड जो हस्बैंड थे राजवीर जी का डेथ हुई थी, उस समय भी कितने सारे आरोप सपना पे लगे कि सपना फ़ोन देख रही थी, सपना फ़ोन इंस्टा चला रही थी, ये फेसबुक पे थी, ये है वो, कितने कितने आरोप है भगवान। तो छोटी जीजी भी जितनी शातिर है, उतनी ही शातिर इसकी पूरी फैमिली, इसका पूरा ग्रुप, यानी इसके माँ बाप, इसके भाई, इसकी भाभी, इसका सब, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी सच हो। तो सारे ग्रुप वाले एक ही हैं, तो फिर एक दूसरे को पसंद ही करते हैं। इसमें थोड़ी सी अलग सपना थी, तो सपना की निभ नहीं पाई, क्यों निभेगी, ऐसे लोगों से नहीं निभ पाती भाई, तो वो अलग थलग नज़र ही आएगा। जब एक आदमी बिल्कुल अलग थलग नज़र आएगा तो लोग उसे कहेंगे अरे ये तो ऐसी है, सारे मिलके उसको ही बुरा बना देंगे। तो सपना बुरी थी, तो सपना चली गई अपने किनारे। अब लो सपना ने एक गलती कर दी कि इनको पूछ लिया, इनको पूछ लिया तो अपराध कर दिया। भाई नहीं जाना तो मत जाओ, क्या तुम सब नहीं गए तो सपना का काम नहीं हुआ, सारी सब कुछ अच्छे से हो गया। ये अच्छा ही रहा कि तुम लोग नहीं गए, क्योंकि भगवान ने नहीं चाहा कि तुम सबके कदम वहाँ पे पड़े, ठीक है ना। तो भगवान जो करता है ना, बहुत अच्छा करता है। ये इंसान के समझ में कुछ समय बाद आता है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ था वो भी अच्छा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।